आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, इसका मुद्दा जो है, सबसे पहले मैं आप सबको वेलकम करता हूं कि आपने बड़ा कीमती अपना समय निकाल कर मुझे मौका दिया बोलने के लिए। सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उन शहीदों को जो घटना घटी राजौरी में, उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उसके बाद मैं मुद्दे पे आता हूं जो मुद्दा मेरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। हमारी सरकार जो मौजूदा सरकार है, हमारी यूटी और दिल्ली की सरकार है, सरकार का कहना है कि हमने जम्मू कश्मीर यूटी में पंचायत इंस्टीट्यूशन को मजबूत किया और एम्पावर किया है। ये हम भी मानते हैं। मैं एक सरपंच की हैसियत से इस बात से सहमत हूँ कि हमारे पंचायत इंस्टीट्यूशन मजबूत हो गई है और एम्पावर हो गई है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आज रखी है, ये हमारे जम्मू कश्मीर के पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन अनिल शर्मा जी के आदेश पे हमने ये बुलाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा जो है वो मुद्दा ये है कि हमारे जो ओल्ड एज लोग हैं, ओल्ड एज पेंशन वाले लोग जो हैं, चाहे मेरी बूढ़ी माँ है, मेरा बूढ़ा बाप है या मेरी कोई विधवा बहन है, मैं उसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। जिस मेरे बाप बूढ़े का हाथ कांप रहा है, उसके हाथ में लाठी है और उसका कोई सहारा नहीं है, जो उसको 1000 रुपये महीने का वजीफ़ा मिलता है, जो ही उसके अकाउंट में वो 1000 रुपये आ जाता है तो चंद ही घंटों के बाद वो उसको निकाल के वो दवाइयाँ उस पैसों का ख़रीदता है। अब जब हमारी सरकार ने उसमें बहुत सारे कुछ क्राइटेरिया बनाई हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक अगर विधवा कोई औरत है, विधवा कोई मेरी बहन है, कि वो चाहे वो 70 साल की है, वो 20 साल की है, तो वो एक सर्टिफिकेट लाएगी जिस सर्टिफिकेट का नाम है नॉन मैरिज सर्टिफिकेट। उसके साथ दूसरा एक कागज़ है कि जो ओल्ड एज लोग हैं कि वो एफिडेविट बना के लाए। उसके साथ और एक डॉक्यूमेंट्स है कि वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाए। मैं मानता हूँ ये कागज़ होना चाहिए, लेकिन जो मेरी बूढ़ी माँ, मेरा बूढ़ा बाप, मेरी अपाहिज बहन या मेरी विधवा बहन जो है वो बेसहारा है, उसके पास किराया नहीं है, 1000 रुपये जो उसके पास आता है वो चंद ही घंटों के बाद उसको निकाल के लाती है और उसमें दवाइयाँ खरीदती है। मैं चाहता हूं कि अगर हमारी सरकार एक तरफ से बुलंद मांग दे रही है कि हमने पंचायत इंस्टीट्यूशन को मजबूत किया, एम्पावर किया, हम इस बात से सहमत हैं कि हमारे पंचायत जो है मजबूत है और एम्पावर है, लेकिन मैं माननीय एलजी से ये प्रार्थना करता हूं और उसके साथ साथ अपनी बहन शीतल नंदा से ये प्रार्थना करता हूं जो सोशल वेलफेयर की कमिश्नर सेक्रेटरी है, उनसे मेरी ये विनती है कि अगर आप ये जो मैरिज सर्टिफिकेट के साथ साथ आप ओल्ड एज के लिए वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ आप एफिडेविट के लिए बोल रहे हैं, अगर आप इस पंचायत इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना चाहते हैं और मजबूत है, तो मैं चाहता हूं कि सरपंच की ही सील को माना जाए। सरपंच आपके डॉक्यूमेंट्स पर सील डालेगा और उसको आप सहमत करोगे इस बात पे कि आप यकीन करोगे इस बात पे कि सरपंच गांव का जिम्मेदार आदमी है, इलेक्टेड आदमी है, जो भिन्न पंचायतों से चुने हुए प्रतिनिधि हमारे हैं, उन प्रतिनिधियों के ही अगर सील को माना जाए तो मुझे लगता है कि एक पंचायत इंस्टीट्यूशन भी मजबूत हो जाता और मेरे जो माँ बाप हैं, मेरे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी थोड़ी सी सहायता हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा था और इसलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। आपके माध्यम से मैं मैडम शीतल नंदा से, जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, और हमारे यूटी के एलजी माननीय गवर्नर साहब जो हमारे हैं, उनसे मैं फिर दोबारा आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, दोनों हाथ जोड़ता हूं कि आप इस कानून को थोड़े, इस चीज़ को थोड़ा सरपंचों के हवाले किया जाए और इस आर्डर को मिनिमाइज़ किया जाए, ताकि हमारे बुज़ुर्ग जो है, मुझे सुनने में आया है किसी बुज़ुर्ग को लाइन में बैठकर उसकी मृत्यु भी हो गई है। मैं चाहता हूं कि ये दोबारा ना हो। अब एफिडेविट के लिए 1000 रुपये खर्चा होता है, डोमिसाइल के लिए 500 रुपये खर्चा होता है, और उसके साथ साथ जो नॉन मैरिज सर्टिफिकेट है उसके लिए अलग से 1500 रुपये खर्च होता है। तो मुझे बताइए कि वो बुज़ुर्ग ये पैसा कहाँ से लाएगा और कहाँ कहाँ वो घूमेगा और किन किन दफ्तर में घूमेगा। इसके बदले में अगर सरपंच की सील को ही माना जाए तो मुझे लगता है सरपंच का जो रोल है वो सही होता। अगर सरकार कहती है कि सरपंच एक ब्रिज की हैसियत से काम करता है, तो मैं चाहता हूँ इस ब्रिज को चलने दे और उसको मजबूत होने दो। अगर सरकार
का हुक्म इस ब्रिज की हैसियत से आवाम तक पहुंचती है तो आवाम का जो मुद्दा है या आवाम की जो डिमांड है वो इस ब्रिज की हैसियत से सरकार तक पहुंचे। हमारा यही प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है और हमारा यही कहना है। बाकी वस्सलाम। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।